Good evening to all. Good evening to all. आज का क्लास जो है करंट अफेयर्स का होने वाला है। सुबह में हमने नोट्स भेज दिया था आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से। आवाज क्लियर जा रही है आप लोग को? साउंड क्लियर है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड क्लियर है? चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को विशेष फोकस कौन कौन से सब्जेक्ट पे करना है। बाकी हमने हिस्ट्री का सारा नोट्स जो है आज पीडीएफ जो भी था हिस्ट्री से संबंधित वो हमने आपको व्हाट्सएप पे भी दे दिया है। और 1 to 5 आप कंटेंट जो सेक्शन में जाइएगा कंटेंट में 1 to 5 वाले में तो आपको दिखेगा हिस्ट्री का हमने सारा जो भी आपके एग्जाम में उम्मीद है पूछे जाएंगे वो सारा कुछ हमने डाल दिया है। टेस्ट जो है आपका 6 जून से रेगुलर फुल लेंथ टेस्ट होगा। बाकी पार्ट टेस्ट हम उसमें डाल दिए हैं, तब तक आप लोग पार्ट टेस्ट दिया कीजिए। फुल लेंथ टेस्ट जो है आपका जून में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद टेस्ट देने में आप लोग को मजा आएगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक टेस्ट देने में उतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए पहले हम आपको कुछ पढ़ा दें और हिस्ट्री का जो पोर्शन था तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ईवीएस लगभग कंप्लीट हो जाएगा तब तक। तो फिर जब टेस्ट देंगे तब फिर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज हमने आपको हिस्ट्री का सारा कवर करा दिया है, मतलब सारा पीडीएफ हमने डाल दिया है। जो आपको हमने नहीं पढ़ाया है वो भी आपका बहुत जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग आपका 70% सिलेबस कवर हो चुका है। 30% जो बचे हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो आपको नेक्स्ट वीक तक में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आज रणनीति पे चर्चा करेंगे कि आपका जो 1 to 5 वाले हैं कौन से सेक्शन पे विशेष फोकस कीजिए जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जो आपका फर्स्ट पेपर तो आपको पता ही है, तो फर्स्ट पेपर की चर्चा हम नहीं करेंगे। जो 150 क्वेश्चन वाला जो पेपर होगा 1 to 5 का उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1 to 5 क्लास में आपका जो 150 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पर मैथ आपका और रीजनिंग ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, इतना जान लीजिए आप लोग। ठीक है, जिनका मैथ और रीजनिंग कमजोर है वो फिलहाल अभी टाइम है, इसको ठीक कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग जितना प्रैक्टिस हो सके उतना आप बनाइए। ठीक है, तो रीजनिंग भी हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, मैथ भी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है 25-25 क्वेश्चन तक पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 50 क्वेश्चन तक हो सकता है कि आपके मैथ रीजनिंग ही रहे। जब 50 क्वेश्चन जब ये आ जाएगा तो आपका डिसीजन मेकिंग यही हो जाएगा, आपका रिजल्ट में इसी का भूमिका हो जाएगा। ठीक है, 50 मैथ रीजनिंग का, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 40 क्वेश्चन तक तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मैथ रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो अगर ये 40 में 40 आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, उधर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का कोई गारंटी नहीं होता है कि आप कितना सही कर लेंगे, लेकिन इधर आप 40 में 40 ला सकते हैं। ठीक है, कम से कम 25 में मैथ में तो 20-22 तो ला ही सकते हैं, और रीजनिंग आप 25 में 25 ला सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण आपके रिजल्ट का कह सकते हैं कि की हो जाएगा, चाबी हो जाएगा। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो रीजनिंग मैथ इस पे विशेष फोकस करना अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और हिंदी उन्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हिंदी के लिए मैं बोल रहा हूं बार बार, एक वीक काफी होगा, एक सप्ताह काफी होगा, वहां क्वालिफाई करना है बस आपको। ठीक है,
तो मैथ और रीजनिंग पे विशेष फोकस अभी से कीजिए। जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है आप प्रैक्टिस सेट करना शुरू कीजिए, और हम भी यहाँ पे आपको डेली जो है एक तो आर्ट्स का पेपर लेंगे ही, साथ साथ मैथ या रीजनिंग में से कोई सेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो रणनीति के तहत काम करेंगे। उसके बाद अगला जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन में आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम क्वेश्चन मुझे लगता है 20 क्वेश्चन तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला रोल निभाएगा आपको सफलता में, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को पूरा अच्छे से, हमने पूरा नोट्स आपको भेज दिया है, हिस्ट्री पूरा हम लोग अच्छे से अभी से करते जाएंगे कि ये जो आपका 70 नंबर हो जाए तो कम से कम 60 नंबर आप ले आइए। ठीक है, सारा जो है 70 नंबर यही हो गया। ठीक है, 50 20 70 नंबर। उसके बाद कम से कम मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर्स के कम से कम क्वेश्चन होंगे तो 15 से 20 की संख्या में। ठीक है, 15 से 20 की संख्या में आपके करंट अफेयर्स जरूर पूछे जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज कम से कम 15 क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तो मेन आपका की हो गया यही, मैथ रीजनिंग मॉडर्न हिस्ट्री करेंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक। ये अगर पोर्शन अगर आप कर लिए तो आपको पास करने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और उधर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो भी पोर्शन बचा हुआ है, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का पॉलिटी का, हमने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा डाल रखा है, उससे भी आप बेस बना लीजिएगा, तो उससे भी आप जो बाद बाकी सेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सफलता लेना है 1 to 5 में 110%, तो आप देखिएगा इस रणनीति के तहत अगर आप काम करेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से खूब पढ़िए, करेंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए, और बिहार स्पेसिफिक जितने भी जीके जीएस है उसको अच्छे से पढ़ के रखिए। बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का कृषि, बिहार का जितना भी चीज है उसको पढ़ना है। बस इतना अगर आप करते हैं आप 80-90 नंबर प्लस ले आइएगा। पास के लिए कितना लाना है, न्यूनतम क्राइटेरिया है लगभग आपका 60 नंबर, लगभग 60 नंबर के आसपास न्यूनतम है। लेकिन अगर मैक्सिमम वाले 90 प्लस होंगे तो 90 वालों का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो न्यूनतम है, 60 से कम वाले का नहीं होगा, इतना जानिए। पुरुष वर्ग में, महिला में जो भी आपका न्यूनतम कट ऑफ है, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ से हर हमेशा कट ऑफ 20-25 नंबर ऊपर ही रहेगा, इतना जान लीजिए। हाँ, अगर कैंडिडेट नहीं मिला तो आपको 60 नंबर तक पुरुष वर्ग में है, महिला में जो भी 35 या जो भी कहा है वो देख लीजिएगा, सबका अलग अलग है। चलिए, तो ये इस तरीका से हम लोग को तैयारी करना है। आज का जो सेशन है
आवाज जा रही है? आप व्यक्ति बता देंगे। आवाज साउंड जा रही है प्रॉपर? बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इस कारण से आपका कट गया था। चलिए, तो ये आप जान लीजिए कि ये आपका सफलता के लिए की होगा। और यहाँ पे आप लोग जो है मैथ रीजनिंग पे विशेष फोकस कीजिए, और खास करके हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल जो भी है उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। हाँ, जो लोग STT 9th-10th वाले हैं, तो पहले तो आप लोग जो है हिस्ट्री वगैरह जो भी हम पढ़ा रहे हैं 9th-10th के लिए भी है वो, ठीक है। और आपका 50 मार्क्स का जो इधर कंबाइंड है तो उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, तो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, एस्टेट वाले जो हैं, एस्टेट वाले, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको क्या करना है, जो भी आपका हिस्ट्री का सेक्शन है या जो भी आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसको आप लोग गहन अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो भी नोट्स होगा हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बहुत सारा हमने वीडियो लेक्चर और आपका PDF भी डाल भी रखा है, उसको पढ़िए, वो सब आपके सिलेबस का ही है, BPSC के सिलेबस का ही है। चलिए, आज का जो सेक्शन होगा मेन रूप से हम लोग आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जिला वाइज जो 2022 का जो करंट अफेयर्स था, चूंकि करंट अफेयर्स आपके 1 साल से 1.5 साल तक का पूछा जाता है, ठीक है, BPSC में। पिछले बार भी जितने भी एग्जाम हुए थे तो उसमें लगभग 1.5 साल तक के आपके करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 22 का शुरुआती से लेकर के 22 के लास्ट तक का, और फिर आपका 23 का, ठीक है। तो 22 और 23 के बीच में जो मंथ है, तो मंथली हम लोग पढ़ेंगे वो अगस्त से लेकर के इस जुलाई तक, अगस्त से लेकर के इस जुलाई तक हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बिहार स्पेसिफिक। और उससे पहला जो है जिला वाइज हम लोग देख लेंगे, जो एक आध साल के अंदर क्या घटनाएं घटित हुई है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे कम से कम 15 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन में निश्चित तौर पे बिहार स्पेसिफिक 10 क्वेश्चन तक रह सकता है। क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ाएंगे आपको वो जिला वाइज पढ़ाते हैं, ठीक है। जो जिला वाइज क्या क्या करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई है बीते 1-1.5 साल में, वो देख लीजिए। चूंकि BPSC 1.5 साल तक का पुराना न्यूज आपका पूछता है एग्जाम में, हमने देखा है। मेन रूप से आपको पूछेगा वो 1 साल का, लेकिन आप 1.5 साल का तैयारी करके रखिए। चूंकि जो क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन जो पुराने होते हैं वो डायनामिक ना होकर के स्टैटिक टाइप के हो जाते हैं, तो वो कभी भी पूछा जाता है। इसीलिए पूरा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम है, तो हम लोग पहले सबसे पहले जिला वाइज, जो कि बेसिक जिला वाइज जो भी करंट अफेयर्स बीते आपके 1.5 वर्ष में हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने मैप यहाँ पर निकाल लिया है, और मैप के माध्यम से, ठीक है, मैप के माध्यम से देखेंगे और जिला वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जिला वाइज। तो सबसे पहले इधर से जो जिला है आपका, ये जिला पश्चिम चंपारण शुरू करेंगे, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ऐसे होते हुए हम लोग सारे जिला के बारे में करंट न्यूज पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि नेपाल से कितने जिला सटे हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 जिला। तो सबसे पहले नेपाल से सटे हुए जिला के बारे में जो करंट न्यूज है उसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, अच्छे से बस सुन लीजिए। करंट अफेयर्स बाकी समझाने से ज्यादा यहाँ पर सुनने से आपका होता है, जितना आप लोग सुनिएगा अच्छे से उतना अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिम चंपारण का। तो पश्चिम चंपारण का जो बेतिया का कुमार बाग है, उसमें टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। टेक्सटाइल मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। जितने भी ये आपका चट्टी बोरा या ये सब जो बनता है, ठीक है, चादर उदर, ये सब टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं, बेडशीट वगैरह। तो यहाँ पर कहाँ पर, तो बेतिया के कुमार बाग में
टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। उसके बाद पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पिछली बार पूछा भी जा चुका है। तो जो महिला बटालियन का मुख्यालय कहां बनेगा, तो आपका वाल्मीकि नगर में बनेगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि। और आपको पता होना चाहिए बिहार में 2 ही जगह वन है, एक आपका पश्चिम चंपारण, दूसरा कैमूर रोहतास का एरिया, ठीक है। तो वहीं पे और आर्द्र पर्णपाती वन, आपको जो हिमालय का तराई वाला एरिया है पश्चिम चंपारण, वहां आर्द्र पर्णपाती वन है, वहां सघन वन है। जबकि आपका जो विरल वन है, मतलब दूरी दूरी पे फैला हुआ वन है, झाड़ी टाइप का वन है, वो आपका कहां पे है, कैमूर रोहतास में है। उसको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन। और उधर जो हिमालय के साइड है आपका पश्चिम चंपारण में आर्द्र पर्णपाती, तो वहीं पे टाइगर है आपका। तो याद रखिएगा कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो टाइगर के लिए आरक्षित क्षेत्र बिहार में है आपका वाल्मीकि में है टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो ये याद रखिएगा। एक नेक्स्ट है पश्चिम चंपारण में ही बेतिया है, और बेतिया का एक चनपटिया मॉडल, ये पूछ सकता है। तो वहां के एक आईएएस थे शायद कुंदन कुमार या कुछ नाम था, तो उन्होंने जो प्रवासी मजदूर आए थे कोरोना के टाइम पे, तो उनको यहाँ पर क्या किया था कि जो वो बाहर जाकर के लुधियाना या अन्य शहर में जाकर के काम करते थे फैक्ट्रियों में, तो चूंकि वो बरसों से कर रहे थे तो उनको वो गुण था, तो यहीं पे उनके जो भी रॉ मटेरियल्स मंगा करके उनके द्वारा स्थापित किया गया था, और यहीं से प्रोडक्ट बना करके अन्य राज्यों में बेचा जाने का प्रयास किया गया था। तो उसी को बोलते चनपटिया मॉडल, ठीक है। तो खास करके प्रवासी जो मजदूर आए थे, प्रवासी मजदूरों के लिए यह मॉडल बनाया गया था, और जो बाहर में काम करते थे बरसों से और वो उस काम में पारंगत थे, तो उनके द्वारा यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करने का प्रयास किया गया। तो चनपटिया मॉडल याद रखिएगा, ये भी बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो चनपटिया भी जो है वो कहां पे है, तो चनपटिया भी याद रखिएगा कहां पे है, आपका पश्चिम चंपारण में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही है लिखा हुआ, बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति की शुरुआत की गई। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद अब एक और है कि चनपटिया में ही राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। तो चनपटिया याद रखिएगा कहां पे, आपका पश्चिम चंपारण। अब आते हैं पूर्वी चंपारण का न्यूज, जो भी आपका 1.5 साल में जो महत्वपूर्ण न्यूज है, पूर्वी चंपारण का कौन कौन सा न्यूज बना है वो देख लीजिए। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के केथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट मंदिर, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा ही कर लीजिए। विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा, तो पूर्वी चंपारण में। कौन सा, पूर्वी चंपारण का जो केसरिया प्रखंड है वहीं पे केथवालिया एक जगह है, वहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहां किया जाएगा, ठीक है। तो कहां किया जाएगा, तो ये याद रखना है आपको, कहां पे, केथवालिया जो कि पूर्वी चंपारण में है, केसरिया प्रखंड में, वहीं पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब, रक्सौल में जो आपका पूर्वी चंपारण में ही है, चौथा फूड लैब बनेगा। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को कौन सा रेटिंग दिया गया है, गोल्ड रेटिंग दिया गया। अगर पूछेगा कि गोल्ड रेटिंग इनमें से किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है, तो याद रखिएगा बापू धाम मोतिहारी। और ऐसे भी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल के रूप में जो है आपका मोतिहारी है, चूंकि जब गांधी जी आए थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तो उन्होंने मोतिहारी मुख्यालय में ही पहले गए थे, तो इसलिए मोतिहारी जो है यहाँ पर बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, और वहां उसको गोल्ड रेटिंग दिया गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, तो बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को क्या मिला है, तो गोल्ड रेटिंग स्टेशन के रूप में जाना जाएगा, गोल्ड रेटिंग यहाँ पे इसको मिला है। उसके बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि कहां पर जो है
माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कहां से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा वो मोतिहारी ही जगह है। गांधी जी भी यहीं से शुरुआत किए थे, इसीलिए आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहीं जाकर के, कहां पर, तो मोतिहारी से ही समाज सुधार अभियान की शुरुआत करते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क, ठीक है, ये याद रखना है आपको, चंद्रहिया जगह है। ये सब सारे कहां पे हैं, पूर्वी चंपारण में है। तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो भी बिहार में पूछे तो एकदम पूर्वी चंपारण मोतिहारी ले जाइएगा। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे। मनरेगा आप जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें 1 नंबर पे सबसे ज्यादा जो है प्रथम स्थान मनरेगा क्रियान्वयन में वो कौन सा रहा है, कौन सा जिला का, तो पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, ऐसे भी महात्मा गांधी पूर्वी चंपारण से जुड़े हुए मोतिहारी से, और मनरेगा भी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो ये याद रखिएगा, मनरेगा का सबसे ज्यादा जो प्रथम स्थान है एग्जीक्यूट कराने में वो पूर्वी चंपारण का है, यानी मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ये याद रखिएगा। बनकटवा प्रखंड पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हो गया। बनकटवा कैसे याद रखिएगा, अब देखिए 18+ उम्र का जो भी 100% लोगों को कोविड टीकाकरण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बनकटवा है ये, यानी बन कटा हुआ है तो ऑक्सीजन ऐसे भी नहीं रहेगा, बन से ही ऑक्सीजन होगा ना, तो टीकाकरण वहां करना जरूरी था, इसीलिए यहाँ पे बनकटवा में 100% टीकाकरण किया गया। नहीं तो कोविड से लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये ट्रिक है, तरीका है याद करने का, तो याद रखिएगा बनकटवा, याद रखिएगा बनकटवा मोतिहारी का ही एक प्रखंड है जहां पर 18+ उम्र के सभी जो लोग हैं उनको 100% टीकाकरण कर दिया गया। तो बनकटवा याद रखिएगा, और बीपीएससी ऐसे ऐसे प्रश्न को ही पूछता है, याद रखिएगा। उसके बाद मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम है, जिसने 18 जो प्लस आयु के सभी व्यक्तियों को क्या कर दिया है, टीकाकरण कर दिया है। ठीक है, देखिए करेंट अफेयर्स में कुछ रहता नहीं है, बशर्ते आप एक बार सुन लीजिए। जैसे बनकटवा है, कहाँ पे है, तो मोतिहारी में है, प्रखंड है, 18+ को टीकाकरण हो गया है, तो ऐसा याद कीजिएगा। और क्या, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला के रूप में पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी 2020 के श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया है, वो भी पूर्वी चंपारण में ही है। क्योंकि हम लोग जिला वाइज पढ़ रहे हैं तो पूर्वी चंपारण के बारे में ही अभी जो जो महत्वपूर्ण न्यूज है उसको कवर कर रहे हैं। तो पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुआ है, और वो भी आपका पूर्वी चंपारण में ही है। तो 2 जिला आपका कवर हो गया। ये आपका 2022 तक का है, 2023 वाला फिर जो है इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अच्छे से। ये बस तेजी से थ्रोली आप लोग सुन लीजिए, कई बार बीपीएससी 1-1.5 साल पुराना वाला ही करंट अफेयर्स डाल देता है, तो इसीलिए मैं आपको सुना देता हूं और आपको नोट्स भी दे दिया। अगर 1-1.5 साल पहले वाला भी अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो आपको आसानी हो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब आ जाइए सीतामढ़ी, सीताजी के ही नाम से सीतामढ़ी का जगह का नाम है। तो यहाँ पर सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य बना है, ठीक है, कौन सा, तो शौचालय क्लिनिक, ठीक है, जिला बना सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला। अच्छा, ये भी शौचालय वाला भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य जो है आपका, सभी प्रखंड में एक क्लिनिक बनाया गया सरकारी, वो बन गया आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बकरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहां पर, तो राघोपुर। राघोपुर ऐसे भी राम भगवान का राघोपुर राघव कहा जाता है, तो राघोपुर में ही सीता माता की प्रतिमा स्थापित होगी। धान की खरीदारी के मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी का जो पुनौरा धाम है उसको स्वदेश योजना के रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। तो कौन सा जगह, सीतामढ़ी का कौन सा धाम है, तो पुनौरा धाम, याद रखिएगा, जिसको कि रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि सीतामढ़ी के कौन से जगह को रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा पुनौरा धाम को, ठीक है। अब आते हैं बेगूसराय। बेगूसराय जिला के नागदा स्थित गौ मंदिर जो है उसमें बिहार का पहला
प्राकृतिक नेचुरल चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट यानी जो पेप्सी कोका कोला का जो लगा है बॉटलिंग प्लांट, वो बेगूसराय में लगा है, याद रखिएगा। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल जो कि कांवर झील है, कहां पे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कन्वर भी लिख देगा कांवर को, तो ये बेगूसराय में ही है, ठीक है। तो बेगूसराय में ही इसको रामसर स्थल के रूप में 39वां जो है बनाया गया है भारत का। तो वो कौन सा है, तो बेगूसराय जिला में ही कन्वर झील है, जो कि एक पक्षी विहार है, पक्षी विहार है, जहां पे साइबेरियन पक्षी आती है ठंड के समय में और फिर गर्मी होते होते यहां से चली जाती है, ठीक है। तो बिहार के बेगूसराय में ही स्थित है, कौन सा, तो कन्वर झील या कांवर झील लिखा रहे, इंग्लिश में कन्वर भी लिख देता है, तो कांवर झील जो पक्षी विहार है वो बेगूसराय में है। और बेगूसराय में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो बछिया है, बछिया गाय की बछिया, उसका जन्म हुआ टेस्ट ट्यूब के माध्यम से। तो ये भी पूछ सकता है कि राज्य के किस जिला में टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म जो है करवाया गया, तो टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म बेगूसराय जिला में सफलतापूर्वक करवाया गया। तो यही न्यूज है बेगूसराय से जो आपका 2022 तक का है। फिर आगे अभी 23 वाला बाकी है सारा। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क कहां बन रहा है, तो गोपालगंज में, याद रखिएगा। और गोपालगंज और चीज में भी फेमस है, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा आपके राज्य में जो लिंगानुपात है वो गोपालगंज जिला का ही है, ठीक है। और गोपालगंज जिला लिंगानुपात के लिए फेमस है, जाना जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है गोपालगंज। ऐसे भी गोपालगंज ऐसे याद रखें, जहां पे गोपाल हो, कृष्ण हो, तो वहां पे महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। तो गोपालगंज में महिलाओं की स्थिति यानी लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पे 1021 है, जो कि ज्यादा है अन्य जिला की तुलना में। उसके बाद आ जाइए शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। तो बिहार में कहां पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है प्लांट बैठाया गया है, तो वो है समस्तीपुर। अब आते हैं दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत का पहला एयरपोर्ट जहां पे मैथिली में बोला जाएगा, तो वो है आपका दरभंगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, दरभंगा के मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद की योजना के तहत चयन किया गया, साथ साथ मखाना को आपको जीआई टैग भी दे दिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया, विद्यापति एयरपोर्ट, क्योंकि मिथिला के ही थे विद्यापति, कर्णपता, ये कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी रचना है, और ये शिव नचारी गाते थे, ठीक है। विद्यापति शिव भक्त भी थे, कवि भी हैं हिंदी के, ठीक है। तो विद्यापति के बारे में हम लोग महान विभूति में भी पढ़ चुके हैं, कीर्तिलता कीर्तिपता का इनकी रचना है। उसके बाद बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में ही होगा। पहला जैसे पीएमसीएच आपका पटना में है, दूसरा डीएमसीएच दरभंगा में, उसी प्रकार से पहला एम्स आपका कहां पे है, तो पटना में है, और दूसरा एम्स, लेकिन शायद ये फिर बाद में इसको स्थान परिवर्तन करने की बात हुई है, तो ये न्यूज थोड़ा सा अपडेट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पुराना न्यूज मुझे लग रहा है पिछले साल का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो दूसरा एम्स है कहीं और प्रस्तावित हो गया था बाद में चल करके, इसको हम कंफर्म करेंगे दूसरे क्लास में। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सालय ओपीडी, ज्योतिष के माध्यम से चिकित्सा दरभंगा में होगा। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में स्थापित होगा। बिहार का दूसरा तारामंडल, पहला तारामंडल कहां पे है, तो पटना में, और दूसरा विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। तो ये याद रखिएगा, पटना के बाद जो है तारामंडल कहां बन रहा है दूसरा, तो दरभंगा में, और साथ साथ विज्ञान संग्रहालय भी बन रहा है आपका दरभंगा में। राज्य का पहला तैरता हुआ, ये अति महत्वपूर्ण है, सोलर, चूंकि अभी सबसे ज्यादा काम हो रहा है आपका नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स पे, तो सबसे पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहां पे, तो दरभंगा के कदीराबाद में। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, फिर भी पूछेगा, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीतीश कुमार के द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से ही लॉन्च किया गया है। तो ये अति महत्वपूर्ण लाइन था दरभंगा से करेंट अफेयर्स। अब आते हैं मधुबनी। अब देखिए मधुबनी की जो मैथिली ठाकुर के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, आए दिन उनको
फेसबुक पर देखे भी होंगे, ठीक है। बनगा है किशनगंज में, दरभंगा है इसर। हाँ, दूसरा एम्स नहीं, बीच में शायद एक दिन मैंने न्यूज में देखा था इसीलिए कि दरभंगा में ना बन करके, चूंकि पहले से वहां पे ऑलरेडी है बहुत सारा अस्पताल, तो दूसरे जगह बनाने की बात ही, ये कन्फर्म मैं दूसरे क्लास में करूंगा, अभी इसी को मान के चलिए, ठीक है। मधुबनी की जो मैथिली ठाकुर हैं वो बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हैं। बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना होगा। जो छोटे छोटे कलाकार थे अब तो बड़े हो गए हैं सब, ठीक है। तो मैथिली ठाकुर मधुबनी के जो हैं बिहार के खादी ब्रांड के एम्बेसडर बन चुकी हैं। मछली उत्पादन में मधुबनी सबसे एक नंबर पे, सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहां पे होता है तो मधुबनी में ही होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मछली उत्पादन में एक स्थान कौन सा है आपका, मधुबनी। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रथम स्थान लाने वाला जो आपका जिला है वो मधुबनी है, अति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है। किस जिला को प्रथम स्थान मिला है, खास करके प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता में, तो मधुबनी, तो याद रखिएगा। और दूसरा स्थान मिला है समस्तीपुर को, दूसरा स्थान किसको, समस्तीपुर को। तो पहला स्थान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मधुबनी को ही डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान मिला है। अब आते हैं सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कहां पर, सुपौल में। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण। कौन सा जिला बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित होगा, तो सुपौल बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पार्क कहां पे खोला गया है, तो सुपौल में। सुपौल में पहला कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु परियोजना, ये भी आपका सुपौल जिला में ही। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा विद्युत जल परियोजना 130 मेगावाट विद्युत तैयार करेगा, ये भी आपका सुपौल में ही है। और सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। दरभंगा तो हमने बताया, साथ साथ सुपौल में भी बन रहा है। अब आते हैं सहरसा के बारे में। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट बना, अति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। कौन सा जिला पेपरलेस कलेक्टेरिएट, यानी जितना भी कागजी काम है वो अब किसके माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से होगा, यानी पेपर का यूज वहां पे नहीं होगा। तो वो आपका कौन सा जिला बन गया है, कलेक्टेरिएट में यूज करने वाला, पेपर यूज नहीं करने वाला, पेपर लेस बन चुका है, तो ये सहरसा है। उसके बाद सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बन गया है, ये भी पूछ सकता है कि 19वां नगर निगम कौन सा बना है, तो सहरसा 19वां नगर निगम बना है, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं मधेपुरा के बारे में। अल्ट्राम फ्रांस की कंपनी है जिसने 100वां इंजन यहीं तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा, ऐसे भी जानते हैं आप, इंजन बनाया जाता है वहां पे रेलवे का इंजन मधेपुरा में। तो भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहां पे बना है, तो मधेपुरा में ही निर्मित हुआ है। अब आते हैं अररिया। अररिया मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया इंद्रधनुष खास करके महिलाओं के पोषण से संबंधित है, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे को टीका उका से संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान में अररिया को प्रथम स्थान मिला है। कुसियारा गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। रानीगंज अररिया में बिहार का दूसरा, ये अति महत्वपूर्ण है, पहला चिड़ियाघर आपका पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर कहां बनने वाला है, अररिया में। अररिया में आपका दूसरा चिड़ियाघर बनने वाला है। सर आप तो 1 to 5 का पढ़ाते हैं, ये क्या 1 to 5 का नहीं है ये?
ये कहाँ मैंने पढ़ाने लगा, 1 to 5 का ही तो पढ़ा रहे हैं, सब क्लास का हम पढ़ाते हैं, ठीक है। ये 1 to 5 में ही काम नहीं आएगा, 6 to 8, 11, 12 सब में आएगा। करेंट अफेयर्स आपके 50 क्वेश्चन जो रिजर्व रखा है बीपीएससी, उसमें यहां से पूछे जाएंगे, और 1 to 5 में तो ऐसे भी 10-15 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स पूछेगा, ठीक है। तो सबके लिए ये जो भी टॉपिक है वो सबके लिए ये करेंट अफेयर्स सबको पढ़ना है। तो ये याद रखिएगा, रानीगंज का जो अररिया में पड़ता है रानीगंज, वो आपका क्या है कि चिड़ियाघर स्थापित होने वाला दूसरा जिला है। हाँ, पहला पटना में जू है, ठीक है, उसके बाद दूसरा जू बनेगा आपका अररिया चिड़ियाघर। याद रखिएगा, बिहार का दूसरा जू कहां बन रहा है, अररिया में बन रहा है। अब आ जाइए पूर्णिया। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पहला इथेनॉल, और पूरे भारत का यह पहला इथेनॉल है प्लांट है, ठीक है। इथेनॉल आपको पता ही है, इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, खास करके जो कृषि वेस्ट है, खास करके गन्ना का जो वेस्ट होता है उसको निचोड़ करके इथेनॉल बनाया जाता है, और इथेनॉल को पेट्रोल में उपयोग किया जाता है मिला करके, क्योंकि ये सस्ता होता है और बहुत ही कम कार्बन उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इसका प्रयोग जो है किया जा रहा है, 20% तक इथेनॉल मिलाया जाने की बात हो रही है। यानी पेट्रोल अगर आपका 10 लीटर है तो उसमें 2 लीटर कम से कम इथेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे कि पेट्रोल का रेट भी सस्ता रहेगा और वह कम जो है वायु प्रदूषण देगा, ठीक है। तो बिहार का पूर्णिया में आपका पूरे देश का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा, पहला पटना में, दूसरा कहां पे लगाया जा रहा है, पूर्णिया में, ठीक है। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया, यह भी अति महत्वपूर्ण है। सभी पंचायत में पुस्तकालय निर्मित करने वाला कौन सा जिला है बिहार का जिसके सभी पंचायत में पुस्तकालय है, तो पूर्णिया। ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। पूर्णिया के सभी पंचायत में पुस्तकालय का निर्माण किया गया। पंचायत में, पंचायत 5 गांवों का जो समूह होता है, सभी पंचायत में पुस्तकालय निर्मित कर दिया गया है। कहां पे, तो पूर्णिया में। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर, ऐसे भी आपका जूट और जो होता है जूट का उत्पादन पूर्णिया कटिहार के ही तरफ होता है, जो बंगाल के तरफ। तो जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में ही बनाया जाएगा। तो जूट से संबंधित अगर कोई जिला है बिहार में तो आपका यही है, पूर्णिया और कटिहार ही है। तो पूर्णिया याद रखिएगा, पूर्णिया में जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद जो खाद्यान्न वितरण है, जो आप लोग देखते होंगे, जो गरीबों के लिए अनाज वितरण प्रणाली है, जन वितरण प्रणाली, तो खाद्यान्न वितरण मामले में भी पूर्णिया प्रथम स्थान पर है, ठीक है। पूर्णिया प्रथम स्थान पे है खाद्यान्न वितरण मामले में, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, कटिहार बगल में ही है, पूर्णिया के बगल में कौन सा जिला है, कटिहार है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य भी कहां है, मनिहारी, कटिहार में ही है। पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है, और खास करके लिए यह पक्षी बिहार के लिए जाना जाता है, गोगाबिल। अगर पूछेगा गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहां है, तो आप याद रखिएगा पक्षी बिहार कहां है, तो ये आपका कटिहार में है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कहां बनाया जा रहा है, कटिहार में। अब आते हैं किशनगंज। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में, यानी जो शिकायत करने पे जो है तुरंत एक्शन का जो काम होता है, वो कार्रवाई करने का काम में किशनगंज 1 नंबर पे है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला भी बिहार का पहला जिला बना है आपका किशनगंज। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय, तो रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, ऐसे भी वैशाली बुद्ध से भी जुड़ा हुआ स्थल है, तो वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास होगा। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए, ये अति महत्वपूर्ण है, विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर, क्योंकि नेपाल के एरिया से, नेपाल के थ्रू जो विदेशी घुसपैठियां आते हैं बिहार में, तो उसका डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में बनाया गया है। ये अति महत्वपूर्ण है, डिटेंशन सेंटर जहां पे कैदियों को रखा जाएगा। हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा, क्योंकि हाजीपुर में आपका दवाई भी फैक्ट्री बहुत सारा है,
तो फार्मा उसी से जुड़ा हुआ है, तो फार्मा संस्थान जो है वहां का उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है, फार्मा संस्थान। ठीक है, अब आ जाइए, मुजफ्फरपुर में सर्जिकल एवं फार्मा पार्क स्थापना किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर दूसरा मॉल जो है पटना के बाद कहां बनाया जाएगा, खादी मॉल, तो वो आपका मुजफ्फरपुर में ही बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर, ये जो 3 आपका जिला है वो धूम्रपान मुक्त जिला है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, पूछ देगा इनमें से कौन सा जिला धूम्रपान मुक्त नहीं है, नाम दे देगा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। तो देखिए यहाँ पर तीनों जो जिला है धूम्रपान मुक्त जिला है, तो ये याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर है, दूसरा आपका सीतामढ़ी है। देखिए ये सब कहने के लिए बस है, वास्तविकता तो होगी नहीं ऐसा कि वहां कोई लोग जो है धूम्रपान नहीं करते हो, लेकिन इनको मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। कौन कौन सा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, तीनों बगल के ही जिला हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, ये अति महत्वपूर्ण है। मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां पे हुई है, तो मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में, अति महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी चुका है, फिर पूछेगा। मेगा फूड पार्क की स्थापना बिहार में कहां पर हुई है, तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आपका मेगा फूड पार्क की स्थापना हुई है। चीनी मिल में, चलिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड, जो प्रखंड में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बना है। अब कहिएगा ये टॉयलेट क्लिनिक क्या होता है, तो टॉयलेट मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, शौचालय, क्लिनिक मतलब उसका अस्पताल। यानी अगर आपका शौचालय टूट फूट गया तो वहां पे डॉक्टर साहब होंगे बैठे हुए, तो वहां उनको बुलाइएगा तो आपके घर पे जाके इलाज कर देंगे। यानी आपका जो मरम्मत करने का काम होगा टॉयलेट का, शौचालय का, वो अच्छे से कर देंगे। तो वो डॉक्टर साहब का वही काम है। ठीक है, कि आपका जो शौचालय है टूटा फूटा है या ढंग का नहीं है, उसको ठीक ठाक करने का काम कौन करेंगे, तो पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पे खुला है, तो कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में। एक अद्भुत, पूरे विश्व का अद्भुत क्लिनिक है ये। ठीक है, पहला टॉयलेट क्लिनिक है ये, समझ गए, यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत भी है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी यानी घूमता फिरता आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो फकुली मुजफ्फरपुर में ही बना है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान दिया गया। देखिए करंट अफेयर्स रटने का चीज है, बार बार 2-4 बार अभी से पढ़ते रहिएगा, वही सब क्वेश्चन, जैसे कुढ़नी वाला याद रखिएगा, प्रथम टॉयलेट जो है मुजफ्फरपुर का कुढ़नी में, खादी मॉल जो है पटना के बाद यहाँ बन रहा है, तो 2-4 बार पढ़िएगा, याद होगा। इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा बहुत आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप लोग बस उसको दिमाग में रिवाइज करते रहिए। अब आ जाइए भोजपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर, आपको पता ही होगा वीर कुंवर सिंह जब पढ़ा रहे थे तो जगदीशपुर के ही थे, वो जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। उनका 164वां विजयोत्सव, चूंकि इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था, कभी हारे नहीं, तो 164वां विजयोत्सव के रूप में इनका जो जन्मदिन है मनाया जाता है, तो यही है यहाँ पर। तो गृह मंत्री अमित शाह जगदीशपुर में मनाए थे। आरके सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। देवढ़ी जगह है आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, ये अति महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक जो भी आपका क्राइम होता है, फॉरेंसिक आप जानते हैं, नाखून, बाल ये सब को आधार बना करके जो है यूज, बायोमेट्रिक का यूज किया जाता है, डाटा डीएनए आरएनए के माध्यम से निकाल लिया जाता है। तो पहला, चूंकि यहाँ से जो फॉरेंसिक के लिए जाता तो रास्ते में ही बहुत टाइम लग जाता था, तो चाहे आपको किसी का माता पिता का पता करना है, डीएनए जांच करना है, तो ये सब आपका फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा जो है वहां पे होगा। तो बिहार का प्रस्ताव है, ये अभी खुला नहीं है, लेकिन वहीं पे खुलेगा। कहाँ पे, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहाँ खुलने वाला है, तो आरा।
अब आते हैं सारण। बिहार के पानापुर सारण जिला के रहने वाली सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से ही फतह कर दिया। क्या नाम है इनका? तो अच्छे से नाम याद रखिएगा। सारण जिला की रहने वाली हैं, नाम है सविता महतो। उन्होंने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से ही फतह कर दिया। ठीक है। उसके बाद मढ़ौरा, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। मढ़ौरा जो सारण में जगह है, वो गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन यहीं पे बनाया गया है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो बनेगा वो आपका, जहां पे सामान आता जाता है आयात निर्यात का, तो सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां बनाया जाएगा? आपको सारण में। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने, पूछ सकता है बिहार के जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा, तो यहीं पे आपका सारण जिला में ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कहां पे है, तो याद रखिएगा सिताब दियारा। ठीक है। तो जल पुरुष है राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा यहीं से बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत की गई और समाप्त नालंदा में जाकर के हुआ। अब आ जाइए सिवान। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने, ऐसे भी आप देखिएगा कि सिवान के मैक्सिमम लोग आपके मुस्लिम कंट्री जो है, सऊदी अरब, यूएई, दुबई, ये सब में बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, विदेश जाने के मामले में बिहार में जो प्रथम जिला जो है वो कौन सा है? तो वो याद रखिएगा सिवान। सिवान जो है विदेश जाने वाले रोजगार हेतु लोगों में सबसे ज्यादा संख्या सिवान की है, तो बिहार में प्रथम स्थान सिवान का है। सूबे में सबसे ज्यादा सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान ही अव्वल रहा है। ठीक है। तो ये सब आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पटना वाला आप लोग अच्छे से पढ़िए, पटना वाला पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हुआ है, होगा कहां पे होगा? तो पटना में। तो पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, लॉजिस्टिक पार्क जहां पे जो भी आपका ट्रक हुआ, सामान उमान लाना ले जाना। ठीक है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, माल गोदाम टाइप का, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। तो यानी पूरे बिहार में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को केमा स्थान मिला है? 38वां। पटना जंक्शन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, याद रखिएगा, अंधे व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन चुकी हैं। कहां की हैं अनामिका? तो मोकामा की हैं, जो कि पटना जिला में ही पड़ता है। वो स्काई ड्राइवर सबसे कम उम्र की बन चुकी हैं। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पूछ सकता है, फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहार में कहां पे स्थापित हुआ है? तो बिहटा पटना, याद रखिएगा, बिहटा पटना। पटना में बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर राधे कृष्णा, कृष्ण और राधे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण बिहार में पहला इस्कॉन मंदिर कहां पे बनाया जाएगा? तो पटना में। बहुत महत्वपूर्ण है। पटना में देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया गया है। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क भी बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम भी बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब होगा। बहुत महत्वपूर्ण, देश का पहला क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा से संबंधित लैब कहां बनाया जाएगा? तो पटना जू में बनाया जाएगा, पटना के चिड़ियाघर में।
फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। तो जैविक खेती के बारे में आप जानते ही हैं, बिना यूरिया बिना खाद, जो आप रासायनिक खाद कीटनाशक का बिना प्रयोग किए जो खेती की जाती है उसी को हम लोग जैविक खेती कहते हैं। और फतुहा जो है पटना ही जिला में आता है, तो वहीं पे बिहार का पहला जैविक खेती जो मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो पटना से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण हो गया। फिर पटना में थोड़ा बहुत ज्यादा है, चूंकि पटना आपका मेन है, यहाँ पे राजधानी है और बड़ा जिला भी है। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल, यानी जो मछलियों के लिए जो भोजन तैयार करने का जो आपका मिल बना है वो फतुहा में ही बना है, जमाल बिघा में। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी इंदिरा गांधी जो आयुर्वेद संस्थान है पटना का, वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है। बनारस के तर्ज पे पटना में भी तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाया जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पे मिलेगा तैरता हुआ। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो पटना में। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को पूरे देश में क्या स्थान मिला है? तो 33वां स्थान मिला है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना है, जो यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाएगा भी और वहां पे मुकदमा की सुनवाई करेगा, वो 5वां न्यायालय बना है। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछेगा कहां पर अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो पटना में। पटना में ही आपका APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। भारत का पहला, ये अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BPSC कई बार पूछ चुका है, बार बार पूछता है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, जलीय जीव भी है, बिहार का राष्ट्रीय जो राजकीय जलीय जीव डॉल्फिन ही है। और पहला रिसर्च सेंटर डॉल्फिन का पटना में बना है, जबकि दूसरा कहां पे बनेगा? वो भागलपुर में। तो 2 रिसर्च सेंटर है बिहार में डॉल्फिन से रिलेटेड, पहला आपका पटना में है, दूसरा कहां पे है? भागलपुर में। ये अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए मोकामा में जो आपका स्थित है राजेंद्र पुल, बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। डबल डेकर पुल मतलब रेलवे और यातायात दोनों एक ही पुल के ऊपर नीचे होता है, उसको डबल डेकर बोलते हैं। तो बिहार में मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला जो है डबल डेकर पुल है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया गया है। अति महत्वपूर्ण है। कौन सा जगह है? कुकरी बिघा गांव। कहां पे है? तो पटना जिला में दुल्हिन बाजार है, प्रखंड है। दुल्हिन बाजार प्रखंड का जो है आपका कुकरी बिघा जो गांव है वह पहला न्यूट्रिशन विलेज यानी पोषण गांव बना है। अति महत्वपूर्ण है, जिसमें टिक लगा रहे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फुट, ये भी पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण। कहां पे बन रहा है 120 फीट का बापू टावर? ठीक है, तो याद रखिएगा पटना जिला के गर्दनी बाग में 120 फीट जो है ऊंचा बापू टावर बन रहा है। ऊंचा को ऊंट लिखा दिया, ऊंचा ऊंचा बापू टावर बन रहा है। कहां पे? पटना के गर्दनी बाग में। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल कहां है? पटना में। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र। गेंडा को प्रजनन केंद्र के रूप में बनाने वाला पहला जू जो है आपका पटना जू ही है, जहां पे गेंडा प्रजनन केंद्र बन चुका है। ठीक है, गेंडा का प्रजनन करवाया जाता है तो पटना जू में। तो ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। पटना जू जो है देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र बन चुका है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में शुरुआत हुआ है।
एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा कि कहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरुआत की जा चुकी है। तो भारत का पहला संस्थान बन चुका है पटना एनआईटी, जिसमें हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई, पटना एनआईटी, ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में ही शुरुआत की जाएगी। बायोडीजल मतलब पेड़ पौधे, प्लांट से जो डीजल बनाया जाता है उसको बायोडीजल। तो रिफाइनरी कहां पे बनेगा, बायोडीजल रिफाइनरी, तो ये याद रखिएगा पटना में ही शुरू की जाएगी। हाँ, एनआईटी पटना में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी। अब आते हैं नालंदा डेयरी, CAS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बन चुका है नालंदा डेयरी। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो बिहार में पूछेगा कौन से जिला में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, तो नालंदा में। ऐसे भी आपका नालंदा में टूरिस्ट पैलेस है, पहले से नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे राजगीर में शुरुआत हो चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रोपवे, ठीक है, साथ साथ नेचर सफारी, पहला जू सफारी, ये सब कहां शुरुआत हुआ है, नालंदा के ही राजगीर में। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, अति महत्वपूर्ण है, भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो बना है वो राजगीर में ही बना है। और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, राजगीर में ही बनाया जा रहा है, जो कि नालंदा जिला में ही पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित की जाएगी। तो दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा कहां बनाया जा रहा है, तो राजगीर का जो घोड़ा कटोरा जगह है, जहां पे आप लोग गए होंगे नौका विहार करने, उसी झील में स्थापित किया जाएगा। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहां पे की जा रही है, तो राजगीर। देखिए राजगीर हो गया, नालंदा वही जिला, और पटना, ये सब खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सब एकदम नहीं भूलिएगा। फिल्म सिटी नीमा गांव राजगीर, जो आपका ग्लास ब्रिज है राजगीर, पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर, बुद्ध का सबसे दूसरा जो सबसे ऊंचा प्रतिमा है वो घोड़ा कटोरा राजगीर में लगेगा, जगह का नाम है, और अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की भी स्थापना राजगीर में ही की जा रही है। अब आते हैं नवादा के बारे में जानेंगे। फुलवाड़िया नवादा में 20 मेगावाट, दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब है कि तैरता हुआ, यानी नीचे में अगर तालाब है, नदी है, उसके ऊपर जो है नीचे में पानी बहेगा और ऊपर से क्या कर दिया जाएगा, प्लेट लगा दिया जाएगा, सोलर प्लेट। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला इट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र मिला है। कारा मतलब जेल, मंडल कारा को। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत कौन बना, खनवा नवादा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला नवादा प्रथम स्थान पे, ये हो सकता है पूछ दे। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले सूची में, जो नीति आयोग ने जारी किया था आकांक्षी जिला में, उसमें नवादा को प्रथम स्थान पे रखा गया है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, अरवल का कुर्था रेलवे पुलिस स्टेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछ सकता है। अरवल का कुर्था पुलिस स्टेशन जो अरवल में है, वो 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर है। हर घर शुद्ध जल पहुंचाने में अरवल एक नंबर पे है। जहानाबाद, जहानाबाद में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन चुका है। जो आपका जहानाबाद है वो 100% डिजिटल बैंकिंग, समझ ही रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ डिजिटल बैंकिंग जिला बन चुका है। कौन सा है वो, जहानाबाद। अब आते हैं गया पर।
गया में देखिए राज्य का पहला रबर डैम, ये क्वेश्चन पूछेगा, अति महत्वपूर्ण है। रबर डैम कहां बनाया गया है? रबर डैम मतलब जो रबर का बांध, ठीक है, 2022 को गया फल्गु नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम क्या है कि गया जी डैम भी रख दिया गया, गया जी डैम। तो ये गया तो गया में ही है, ठीक है। और रबर डैम पूछे लोकार्पण कहां किया गया है, तो गया में किस नदी पर है, तो फल्गु नदी पर है, ठीक है। फल्गु नदी के बारे में जानते होंगे, जहां में गया में पिंडदान होता है। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की भी स्थापना की गई है। 112 आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में गया का प्रथम स्थान है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा जा चुका है। ये पूछ सकता है, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता गलियारा से किस जिला को जोड़ा गया है, तो वो याद रखिएगा, जिला है आपका गया, जो कि बिहार का गया है। वो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा के बीच में आता है, जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व का सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी, विश्व की, लेकिन यह लेटा हुआ मूर्ति है, खड़ा मूर्ति नहीं होगा, लेटा हुआ। बोध गया में सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? गया के डोभी में। हर घर बिजली पहुंचाने वाला गया पूरे देश भर में अव्वल रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर था। जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पे था। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्म योनि, ये भी पूछा था, ठीक है, बीपीएससी में। ब्रह्म योनि वन पहाड़ी कहां पे स्थित है, तो ये याद रखिएगा, गया में ही है। तो कोई भी करंट अफेयर्स का न्यूज अगर चर्चा में रहता है तो वहां से स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे 66 में पूछा था कि ब्रह्म योनि पहाड़ी किस जिला में है बिहार में, तो याद रखिएगा गया में। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, जो कि पहला बैम्बू गार्डन बनाएगा, ठीक है। तो बैम्बू गार्डन मतलब बांस का गार्डन बनेगा, ठीक है। तो बोध गया में ही है ये। चलिए, सब जिला के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए। ये आपका 21-22 का, ये 23 का न्यूज नहीं है, ये पुराना पहले कर लेते हैं, तो नया जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि बीपीएससी 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स पूछ देता है। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल बना। हो सकता है पूछ दे कि ओढ़नी डैम कहां है, तो बांका जिले का मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरुआत किया गया है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की शुरुआत की गई है, कि कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की शुरुआत कहां किया गया है, तो बांका में। ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। मुंगेर में बिहार गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर। बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर मुंगेर को घोषित किया गया। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज वो कहां पे बन के तैयार हुआ? मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग कहां पे बन के तैयार हुआ? तो मुंगेर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब जमुई बगल का जिला है। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये याद रखिएगा, गिद्धौर महोत्सव। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछेगा कि बिहार के किस जिला में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले। अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछेगा कि प्राचीन जो शैल है, पत्थर पे जो है चित्र मिला है, वो बिहार के किस जिले में मिला है, तो ये याद रखिएगा, जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पे प्राचीन समय के शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद बिहार का पहला राजकीय पक्षी जो कलरव आयोजन हुआ था, वो जमुई के ही नागा नक्टी पक्षी अभ्यारण्य में हुआ था। अति महत्वपूर्ण, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव, उस पक्षी महोत्सव का क्या नाम था? कलरव। कहां पे हुआ था? तो नागी नक्टी डैम, वो जमुई में है। अगर पूछेगा नागी नक्टी, ये सब स्टैटिक पोर्शन है, ये सब आपको पूछ सकता है। नागी नक्टी जो डैम है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, नागी नक्टी पक्षी अभ्यारण्य है, वो किस जिला में है? तो जमुई में। और वो वहां पे आपका कौन सा महोत्सव मनाया गया था?
तो पक्षी महोत्सव कलरव उसका नाम था। जमुई जिला का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन चुका है। तो जमुई का कोरिया या केरिया ऐसे ही गांव का नाम है जो कि जैविक ग्राम बन चुका है। खगड़िया, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर, पहला गया था और दूसरे पे खगड़िया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम। भागलपुर, भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट कछुआ पुनर्वास, ये पूछ सकता है, कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो यह याद रखिएगा भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो भागलपुर में। अब नेक्स्ट आते हैं, नटखट साइंस लैब बच्चों के लिए है, कहां खोला गया है? तो भागलपुर में। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में ही हैकाथॉन, ठीक है। तो देश का पहला हैकाथॉन सबौर ऐसे भागलपुर में ही है, कृषि विद्यालय है, तो वहां पर आयोजित किया गया। युवाओं को रोजगार देने में, जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर पूरे राज्य में अव्वल रहा। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पहला आपका पटना, दूसरा कहां पे है? तो भागलपुर में ही है। ये सब डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, कभी भी ये पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं कैमूर। कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात, ये पूछा था क्वेश्चन, करकटगढ़, ये पिछले 67th में जो क्वेश्चन रद्द हो गया था वो उसमें देखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा था कि करकटगढ़ जलप्रपात का विकास कहां पे हुआ था, या ये पूछा था करकटगढ़ जलप्रपात किस जिला में है, ठीक है। ये क्वेश्चन 68 या 67 बीपीएससी में देखिएगा मिलेगा। तो देखिए, जो करेंट अफेयर्स का जो मुद्दा होता है ना, वो आपके बिहार स्पेसिफिक आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वहां भी पूछा जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिहार को अगर आपको पढ़ना है तो करेंट से जोड़ के पढ़िएगा, तो आपका स्टैटिक और डायनामिक, जैसे डायरेक्ट पूछा था करकटगढ़ जलप्रपात कहां है, तो कहां पर है? तो कैमूर में है, ठीक है। विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल में, यह भी क्वेश्चन पूछा था, किस पहाड़ी पे महापाषाण काल के किस जिला में मिला है? तो कैमूर, जो भभुआ जिसको बोलते हैं, वहां पे पहाड़ियों पर महापाषाण काल के, जो आप पढ़े होंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उसके बाद महापाषाण काल आता है, जिसमें अस्थियों के ऊपर जो है पत्थर रख दिए जाते हैं, मतलब जलाने या उसको दफनाने के बाद उसी को काल को महापाषाण काल कहते थे इतिहास में। तो महापाषाण काल के स्थल कहां मिले हैं? तो कैमूर भभुआ। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, पहला आपको हमने बता दिया कहां पे था, वाल्मीकि नगर, और दूसरा, दो ही जगह तो जंगल ही है, एक आपका वाल्मीकि नगर जो आपका पश्चिम चंपारण में है, दूसरा कैमूर में है, तो दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, दूसरा पहला दोनों। देखिए, अगर हम अभी आपको 100 क्वेश्चन बोले, अगर 10-15 भी याद रहेगा, 2-4-5 भी उसमें से अगर पूछ देगा, तो इतना ही जानिए आपके लिए बेनिफिट है। आप सोचिएगा सब का सब लाइन आपको याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब तक इसको 2-3 बार खुद से नहीं पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। हमारा है काम, हम आपको बोल के सुना दे रहे हैं, बाकी इसमें क्या करें, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रटने का चीज है, देखने का चीज है। रोहतास जिला में 98 घंटा में 38 किलोमीटर सड़क बना करके रिकॉर्ड बना दिया गया। यानी रोहतास जिला में आपका, कैमूर के बगल में रोहतास है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहीं का है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सरकारी जॉब में लोग यहीं के हैं, रोहतास के ही हैं, ठीक है। तो 98 घंटा में ही 48 किलोमीटर का सड़क बनाने का रिकॉर्ड बना दिया गया। पराली प्रबंधन, पराली मतलब समझते ही हैं, जब आप लोग जो है धान कटनी होता है तो उसमें जो खुट्टी उट्टी जो बचता है खेत में, नहीं, जिसको लार बोलते हैं, तो पराली वही होता है। प्रबंधन हेतु रोहतास का कृषि विज्ञान केंद्र इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसे क्या था कि हरियाणा के किसान क्या करते थे, पराली का यूज क्या करते थे, जलाते थे, जिससे बहुत ज्यादा दिल्ली में भी आपका मौसम खराब हो जाता था, ठीक है, कुहासा।
या वहां पे धूल कण में जो है वायु प्रदूषित हो जाता था। तो पराली मॉडल जो है यहाँ पे पराली का प्रबंधन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। खास करके इसका प्रयोग जो है पराली का यूज करके। तो ये आपका रोहतास में जो इको एग्रीकल्चर अवार्ड इसी कारण से मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर, उसने पराली का प्रबंधन हेतु एक मॉडल तैयार किया है। राज्य का पहला बटरफ्लाई, अति महत्वपूर्ण, बटरफ्लाई तितली पार्क केंद्र कहां पे है आपका? तितली होगा, तितली भवानी, और सॉरी जगह का नाम है तुतली भवानी। तुतली भवानी तितली से ही बना है, बटरफ्लाई ऐसे भी याद रखिएगा। बटरफ्लाई बिहार का या राज्य का पहला बटरफ्लाई केंद्र कहां पे बना है? तुतली भवानी में। तितली, तितली को ही बटरफ्लाई बोलते हैं, तितली याद रखिएगा। बक्सर, बक्सर के बारे में जानिए। बक्सर डुमराव, बक्सर डुमराव के एक बहुत अच्छे सहनाई वादक थे, उनका नाम आप लोग जानते ही हैं, बिस्मिल्लाह खां, डुमराव के ही थे, शायद यहीं का था, ठीक है। उसके बाद डुमराव बक्सर में नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी, ठीक है। नील गाय आप लोग सुने होंगे, एक प्रकार का हिरण की ही प्रजाति की होती है नील गाय, ठीक है। और उसी के लिए जो है शोध संस्थान यहाँ पे, क्योंकि अब उसको पालतू बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं तो क्या करते हैं कि जानवर, ये जानवर जो है फसलों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पालतू बनाने की प्रक्रिया, मतलब रिसर्च किया जाएगा क्या ये पालतू बनाया जा सकता है और इसका क्या क्या चीज में उपयोग किया जा सकता है, तो इसको लेकर के रिसर्च होगा। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। जल जीवन हरियाली में बक्सर को 1 नंबर स्थान दिया गया है। उसके बाद बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा, ब्रह्मपुर में बायोगैस प्लांट। भारत का पहला चावल साइलो गोदाम कहां बनाया जाएगा? बक्सर एवं कैमूर में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 38 जिला का चर्चा इंपॉर्टेंट कर दिया। और ये न्यूज आपका 1 साल पुराना वाला था, ये सारे न्यूज क्या थे? पिछले साल के थे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन भी बन जाता है, इसीलिए हमने सोचा सबसे पहले नया करंट अफेयर्स पढ़ाने से पहले हम पुराने करंट अफेयर्स को अगर एक बार देख लेते हैं, तो चूंकि बीपीएससी कई बार आपको चकमा देने के लिए करंट का 6 महीने का ना पूछ करके 1-1.5 साल पुराना पूछ देता है, ठीक है। जब पुराना पूछ देगा तो उस समय भी आपका बैकअप होना चाहिए और पुराने क्वेश्चन को भी आप लोग बना लीजिए, ये आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि आपको हर एक तरीका से एक रणनीति के तहत काम करके जाना है कि जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर बीपीएससी पूछे, 1.5 साल पहले का भी करंट अफेयर्स पूछे, तो वो भी आपसे बन जाना चाहिए। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं ये सब सेक्शन है, आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। आपका 3 सेक्शन 4 सेक्शन जो है, एक आपका मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा करंट अफेयर्स, चौथा राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये चारों सेक्शन को आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ये 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, और आपके 9, 10, 11, 12 के लिए भी है। क्योंकि 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स निश्चित तौर पे दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जुड़ जाइए, मेरा नंबर आपको आपके पास होगा, ऐसे लिखने से नहीं होगा, आप मेरे नंबर पे मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। नंबर नहीं पता है तो लिख लें 7070634348। उम्मीद करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जरूर आप लोग को इसमें से, जितना क्वेश्चन हमने बोला तो उसका अगर आप 20-30% भी अगर क्वेश्चन याद हो गया होगा, या देखिए अभी लगेगा कि आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो 1-2 बार आप भी अच्छे से, ये सारा हमने जिला वाइज आपको 2021-22 का जो करंट अफेयर्स है उसको हमने कर दिया। अब हमारा काम है कि 2022 से मंथली वाइज, पहले मंथली कर लेंगे, उसके बाद जिला वाइज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।
बाकी हमने आपको 3 महीने का भेज दिया था करेंट अफेयर्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3-3 महीने का मैं 2-3 बार के टर्म में करके भेज दूंगा। यानी आपको जुलाई तक का, अभी तो आपका मई ही है और एग्जाम अगर आपका अगस्त में होगा तो जून तक, एटलीस्ट जून तक हम लोग अच्छे से करेंट अफेयर्स करेंगे। मैथ रीजनिंग बहुत मुश्किल लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इस कारण से आप लोग को दिक्कतें आ रही होगी, पढ़ेंगे सब आसान हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा करेंट अफेयर्स सेल्फ स्टडी यहाँ पे ज्यादा करने की आवश्यकता है, खास करके करेंट अफेयर्स सेक्शन में जितना आप लोग पढ़िएगा खुद से करेंट अफेयर्स उतना आपका अच्छा होगा। बस हम क्या करेंगे, आपको नोट्स दे देंगे, एक बार हम उसको रीड कर देंगे अच्छे से, जहां समझाने का चीज है समझा देंगे, बाद बाकी काम आपका है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।